हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसा डिस्कशन करेंगे, ऐसा मैराथन होगा कि जिससे आपको एग्जाम में मैथ के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास वो 17 क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड के पेपर में 110% मिलने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन ऐसी जगहों से ढूंढ ढूंढ के निकाले गए हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिए और देखिए कि हम लोगों को पढ़ के क्या जाना है पेपर वाले दिन। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास रिलेशन फंक्शन, सबसे पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन है और उस रिलेशन फंक्शन में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इक्विवेलेंट मतलब तुल्यता संबंध प्रूफ करना होता है। तो हम तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पर तो हम पढ़ के बता देते हैं। लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड अ रिलेशन r on n cross n such that a b रिलेशन c d डिफाइंड एज कैसे a plus b d is equal to b plus c। मतलब हमारे पास एक ऐसा रिलेशन दिया गया, उसको हम तुल्यता संबंध प्रूफ करें। तुल्यता संबंध अगर हमें प्रूफ करना है तो स्वतुल्य, सममित, संक्रमक, ये तीनों अगर आप प्रूफ करेंगे तो हम कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध है। ये हमारे सबसे पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो 110% पूछा जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास दूसरा नंबर का चैप्टर है जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में संभावित ये दोनों क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं कि क्या हम आपको बताएं कि ये जो दोनों क्वेश्चन है 2 नंबर और 3 नंबर जिसमें से हमें ये प्रूफ करके लेके आना है। 110% ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किए गए कि इस बार भी आने की पूरी ना पूरी संभावना है। इसके बाद भी आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को लगभग रीड करके जाए, फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन 100% कर पाएंगे। ठीक, ये दो चैप्टर हो गए हमारे पास। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास एक चैप्टर है आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमें क्या प्रूफ करना होता है, डैश। देखिए लिखा है ए लिखा है और बी लिखा है, दो हमारे पास मैट्रिक्स लिखे हैं आव्यूह, और उसमें हमें ये प्रूफ करके दिखाना है जो लिखा हुआ है a plus b का होल डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। ये आपको रिवीजन करके पढ़ के और एग्जाम में देने जाना है। कैसे? अगला क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है वो आव्यूह का ये भी है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 5 मार्क्स से 8 मार्क्स में 100% मिलेगा। कैसे? इसमें इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम। ठीक, आपको इसे प्रारंभिक संक्रियाओं एलिमेंट्री मेथड से भी पूछा जा सकता है लेकिन वो बहुत कम पूछता है। आपको इनवर्स निकालने का सिंपल मेथड आव्यूह मेथड से आप ही सीख कर जाएं। ठीक, क्या है कि इसके बाद हमारे पास एक डिटरमिनेंट सारणी का सवाल आता है। सारणी में क्या है कि हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होता है उसे प्रूफ करना होता है। ये क्वेश्चन इतने बढ़िया होते हैं, इसको हम आपको बताते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाएगा। आप यहां से रो से कॉलम, कॉलम से रो घटाते हुए लेके आइए, आप जितना सॉल्व कर पाए करिए। नहीं अगर आप ये बगल वाला प्रूफ कर पाते हैं तो प्रूफ बगल वाले में जो प्रूफ करके लाना है इस चीज को ही आप किसी रफ कॉपी में सॉल्व करते हुए लेके जाइए और उस पूरी चीज को पलटकर इस सॉल्व किए गए चीज के नीचे आप लगाते हुए चले जाएंगे। 100% आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। क्या करना है कि इसे आप सॉल्व करिए जितना सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्व करते करते जहां पर रुक गए, नहीं आ रहा, उसके बाद आप आंसर को हल करिए, और आंसर को जब हल करते हैं जितना उसको हल कर पाए वो करें, और फिर उस आंसर को हल किया हुआ चीज को पलट के इसके नीचे लाकर फिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है y की e की पावर x की पावर y is equal to e की पावर x minus y, prove that dy by dx is equal to log x 1 plus log x का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का तो एक सवाल आना ही आना है, इसको भी आप पढ़ कर जाएं। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है और कॉन्टिन्यूटी में क्या है आपके सिलेबस में बाकायदा आपको बताया गया है। तो इस डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का भी एक सवाल 100 पढ़ के जाएं, 100%। क्या कहा गया है? अब देखिए अवकलज के अनुप्रयोग में प्रूव दैट द रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इनसाइड अ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन, द सर्कुलर सिलेंडर हैज मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब कि आप अवकलन के अनुप्रयोग में उसमें देखे होंगे कि किसी गुब्बारे को अगर हम उसका रेडियस बढ़ रही है किसी दर से, किसी रेट से, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा। इसका एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 2 मार्क्स में मिलेगा या कभी कभी 5 मार्क्स में भी आता है। तो जब इस पे जो भी आपके पास बुक है उसके एग्जांपल्स आप इतनी बार रिपीट करें, जो आए हुए सन में उन्हीं को बार बार पढ़ें, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये देखिए टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन है, और ये टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन आपको कहा गया ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो प्रूफ करिए, ये आएगा। ये भी एग्जांपल में दिया गया है, ये भी आप पढ़ के जाएं और रीड करके जाएं। इसके बाद इंटीग्रेशन, लिमिट इंटीग्रेशन में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो के दोनों हैं जो आपको 8 मार्क्स में मिलेंगे। इसको आपको 100% रिवाइज करके ही जाना है, और इसमें लिमिट वाले इन क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज दी गई हो, प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूफ कीजिए, 5 प्रूफ कीजिए, ऐसे आपको थ्योरम भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अवकल देखिए हमारे पास पैराबोला, बाउंडेड एरिया,
घिरा क्षेत्रफल कैसे निकालना है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एंड y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर 4ay, और वो प्रूफ करिए 16a स्क्वायर बाई 3, 16a स्क्वायर बाई 3 जो हमको प्रूफ करके लाना है। यही क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि आपको बार बार बोर्ड में यही क्वेश्चन मिलेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आगे पीछे आप जरूर याद करें, पढ़ के जाएं, फॉर्मूला याद करके तो 100% जाएं। फिर क्या है कि हमारे पास अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये जो लगाए गए हैं इन प्रॉपर्टीज का रिवीजन करके जाएं। देखिए क्वेश्चन तो आपको मिलेगा बिल्कुल सेम, क्या हो सकता है कि डिजिट बदली जा सकती है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल से बिल्कुल यही होगा। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है, 5 मार्क्स में 100% आता है। उसके बाद वेक्टर में ये प्रूफ करने के लिए बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत ही ज्यादा बार। फिर ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी अगर आपको निकालने के लिए 110% पूछा जाएगा 5 मार्क्स में या 8 मार्क्स में। दो सदिश है, दो हमारे पास क्या है समतल, उनके बीच हमको क्या निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। आप इसको अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो आप पेपर देने के बाद जरूर 100% पछताएंगे, क्योंकि ये आने वाला है। इसके बाद हमारे पास रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण जिसमें आप ग्राफ बनाते हैं, कुछ इस तरह से ग्राफ बनाते हैं और इसमें बाउंडेड एरिया को सेट करते हैं। इसका क्वेश्चन 8 मार्क्स में या 5 मार्क्स में तो आना ही आना है। आप इनके लिखे गए सारे क्वेश्चनों को, हर एक क्वेश्चन का रिवीजन करें, फॉर्मूला याद करें और इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। आपको क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न पर मिलेंगे, डिजिट बदली जा सकती है। आपका पेपर अच्छा हो, हमारी यही कामना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही पूरा रिवाइज कीजिए।